अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, फ़िरोज़ा जमील जो कि एक प्रोफेसर भी थी और 4 माह की हामला थी, वो अपने मेके आती हैं अपने शोहर के साथ और आके उनकी दावत होती है अपने मेके में। बड़ी हंसी खुशी बड़े अच्छे माहौल में खाना खाया जाता है। उनकी शादी को 5 साल, फ़िरोज़ा और हसीब की शादी को 5 साल हो चुके होते हैं। 3 साल का उनका बच्चा होता है। बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे माहौल में खाना खाया जाता है। बाद में वो हसीब और फ़िरोज़ा जो है वो अपने घर के लिए इजाज़त लेते हैं और अपने घर के लिए निकलते हैं। अब अपने ही घर के कुछ फासले पे, जैसे फ़िरोज़ा के घर से निकलते हैं, कुछ फासले पे एक मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान उनकी गाड़ी के पास आके खड़ा हो जाता है। उसने मुंह पे मास्क पहना होता है और वाइट कलर के जॉगर पहने होते हैं और वो अपनी पिस्टल निकालता है। तो उसको देख के फ़िरोज़ा थोड़ा डर जाती हैं और वो जो अपना बैग है वो उठा के तो नीचे की तरफ जो है वो फेंकती हैं। और उस पे जब नौजवान उनके सर पे खड़ा हो जाता है पिस्टल लेके, तो वो झुक के अपना बैग उठाने लगती हैं और उसी वक्त वो नौजवान फायरिंग खोल देता है और वहीं पे उनको जो वो खून से लथपथ हो जाती हैं और वहीं वो ख़त्म हो जाती हैं। नाज़रीन, जो उनका हस्बैंड है वो गाड़ी को जैसे तैसे चलाता है और चला के तो उसके मेके आ जाता है और बताता है कि जी ऐसे ऐसे फायरिंग हुई है, हमारे साथ डकैती हो रही थी तो मज़ामत पे फायरिंग हुई है और उन्होंने फ़िरोज़ा जमील को मार दिया। अब नाजरीन, एक मासूम बच्चे के सामने उसकी माँ को गोली से छलनी कर दिया गया। ये देखें जुल्म कितना बड़ा है। उसके बाद वो जैसे ही पुलिस तक ये मामला पहुंचता है तो पुलिस को पहले ही, क्योंकि जब पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके जाया जाता है फ़िरोज़ा जमील को, तो उसका हस्बैंड खूब वावीला मचाता है, रोता धोता है, धाड़े मार मार के, और आखिर में बेहोश हो जाता है और बेहोशी में कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है। और उससे जो पुलिस होती है उसका शक सीधा उसके शोहर पे जाता है। वो शक तो पुलिस को पहले ही उस पे हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो शख्स है इसको कुछ भी नहीं है, ये ड्रामे कर रहा है, क्योंकि जब बेहोश होते हैं तो उसकी अलामात और होती हैं और ये बेहोश नहीं है, ये सिर्फ एक नाटक कह लें या ड्रामा कर रहा है। अब नाजरीन, जैसे ही वो सब पुलिस जो है, शक तो उन्हें होता है लेकिन जाहिर है उनके पास कोई सबूत नहीं होता। उसके लिए क्या करते हैं वो कि पुलिस अपनी इस केस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद वो जैसे ही, क्योंकि इसी हसीब की मुद्दत में ही फ़िरोज़ा के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज होता है। अब पुलिस जो है वो पहले इसको, उनको शक तो होता है लेकिन सबूत के तौर पे वो पहले कातिल तक पहुंचते हैं। अरबाज जो है वो एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, सवाबी से उसका ताल्लुक है और वो टारगेट किलर, वो कातिल था जिसने उसको फायर मारा। अब जैसे ही, क्योंकि जब वो मारता है उसको तो उसके बाद फ़िरोज़ा जमील को मारने के बाद वो गलियों में कहीं घुस जाता है, लेकिन आखिरकार पुलिस जो है उसको ढूंढ निकालती है। अब नाजरीन, जैसे ही वो पकड़ा जाता है तो फिर वो सारी कहानी खोलता है। कहानी कुछ ऐसे होती है नाजरीन, आप भी सुनेंगे तो आप शौक रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है। इतनी जालिम दुनिया हो गई है बेटियों के। ये बड़े कहते हैं कि बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीब से डर लगता है। मैं खुद बेटियों की माँ हूँ और जब मैं ऐसे वाक़यात रिपोर्ट कर रही होती हूँ तो आप यकीन जानने के दिल जो है, मैं सर से लेकर पैर तक कांप जाती हूँ। नाजरीन, होता ऐसे है कि सुहेब हसीब जो है वो अपनी शादी से पहले एक कबीरा नामी लड़की को पसंद करता है और लेकिन हसीब के घर वाले जो हैं वो उस लड़की को लाइक नहीं करते, तो वो अपनी मर्ज़ी से फ़िरोज़ा के साथ हसीब की शादी कर देते हैं। हसीब जो कि शादी के बाद भी अबीरा से राब्ते में होता है, दोनों की मुलाकातें होती हैं और इसी दौरान अबीरा जो है वो उससे कहती है कि तुम उससे शादी करो, तो वो अपनी बीवी फ़िरोज़ा से दूसरी शादी की बात भी करता है और लेकिन फ़िरोज़ा किसी सूरत भी उसको इजाज़त नहीं देती, वो दूसरी शादी की इजाज़त उसे नहीं देती। अब अबीरा कहती हैं हसीब को कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। अब वो 4 माह की हामला अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता था, इसमें बहुत वक्त था, क्योंकि दोनों जो हैं, उधर अबीरा जो है उसके घर वाले उसको प्रेशराइज कर रहे होते हैं शादी के लिए, और जब शादी के लिए प्रेशराइज करते हैं तो उसके जो उसकी मंगनी भी हो चुकी होती है और वो हसीब से कहती है कि देखे ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दें, तो इससे पहले कुछ करो।
اور اس میں پھر حسیب جو ہے کیونکہ وہ ہاسپٹلس کے ٹھیکے لیتا ہے وہاں سامان وغیرہ سپلائی کرنے کے، تو پھر وہ اچھا خاصا ویل سیٹل ہوتا ہے، تو وہ بینک میں اب اس کا ایک دوست ہوتا ہے ابو بکر. ابو بکر جو ہے وہ حسیب کا بڑا اچھا دوست بن جاتا ہے، وہ بینکر ہوتا ہے. وہیں پہ حسیب اپنی لو سٹوری اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ ایسے ایسے میری جو محبوبہ ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی مجھے پرمیشن نہیں دے رہی، میں نے ہر ممکن کوشش کی، اس کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے، اور اگر میں نے فوراً اس سے شادی نہ کی تو اس کے گھر والے اس کی شادی کر دیں گے، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں. ابو بکر اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو مروا دو. ناظرین بقول اس کے کہ ایک ٹارگٹ کلر جو ہے وہ پہلے ہائر کیا ہوتا ہے، وہ 17 لاکھ وہ تقریباً 15-16 لاکھ لے کے بھاگ جاتا ہے اور وہ قتل نہیں کرتا. لیکن پھر یہ اپروچ کرتے ہیں ارباز خان کو. ارباز جو ہے وہ ابو بکر کا کزن ہے اور وہ FSC کا سٹوڈنٹ ہے. اب ان کی آپس میں ڈیلنگ ہوتی ہے، 17 لاکھ میں معاملہ جو ہے وہ طے ہوتا ہے. جو ارباز ہے وہ ظاہر ہے اس نے بائک لینی ہوتی ہے، پھر اس کا اپنا معاوضہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور اس طرح وہ ایک پری پلانڈ قتل ہوتا ہے. پری پلانڈ یہ قتل ہے اور فیروزہ کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور ارباز پولیس کے آگے اپنی زبان کھول دیتی ہے، اور پھر پولیس جو ہے وہ حسیب کو، ابو بکر کو، ان لوگوں کو اریسٹ کر لیتی ہے. اور کیونکہ ابھی معاملہ جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوئیں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اب ناظرین ہوتا یہ ہے کہ پولیس ارباز کے ذریعے ابو بکر اور حسیب تک پہنچتی ہے، اور پھر اس کے بعد عبیرہ کو بھی زیر حراست لیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے عبیرہ کو، کیونکہ وہ مجبور کرتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، طلاق نہیں دے سکتے تو اس کا خاتمہ کرو. اب عبیرہ اس معاملے میں کس حد تک انوالو تھی یہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جو بھی میرے پاس اپڈیٹ آئیں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.